जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं शाम की बड़ी खबरों से। महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार, पति की जगह बच्चों को बना सकेगी पेंशन का हकदार। जी हां, केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेगी। केंद्रीय सिविल सेवा 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की जीवित पति या पत्नी है तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के जीवनसाथी के पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चों या बच्चों के नामांकित करने की अनुमति दी है। गांडे विधानसभा सीट खाली करने को 200 करोड़ में हुई है डील, बाबूलाल मरांडी। जी हां, गांडे से झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे पर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि गांडे विधानसभा सीट खाली करने के लिए बड़ी डील हुई है। अचानक से डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा देना कई सवालों का जन्म देता है। उन्होंने कहा कि चर्चा है कि सीट खाली करने के लिए 200 करोड़ रुपये में डील हुई है। यही वजह रही कि डॉक्टर अहमद इस्तीफा देने के बाद गिरिडीह नहीं लौटकर दिल्ली चले गए। चर्चा यह भी है कि डील की रकम दुबई और इंग्लैंड में खपाई जा रही है। हालांकि इस बारे में उन्हें पुख्ता जानकारी नहीं है। मंगलवार को दुमका से गिरिडीह लौटने के क्रम में कुछ समय के लिए बेंगाबाद के करमजोरा मोड़ पर रुके बाबूलाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के साथ बैठक भी की। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच खतरे में हेमंत सोरेन की विधायकी। जाने चुनाव आयोग के बंद लिफाफे का राज। जी हां, झारखंड में आज झामुमो की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के मुखिया और सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में झारखंड के भावी सीएम को लेकर फैसला हो सकता है। इस बीच ईडी ने आज सुबह सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार और अन्य जगहों पर छापेमारी की। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन आज स्वयं पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। उधर उनकी ताजपोशी को लेकर गिरिडीह जिले के गांडे सीट भी खाली करा ली गई है। यह सीट झामुमो की सेफ सीट मानी जाती है। झामुमो यहां 1985 से लेकर 2019 तक कुल 5 बार चुनाव जीत चुकी है। गांडे सीट से झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब आते हैं लिफाफे पर। लिफाफे में आखिर क्या है जिसकी चर्चा चारों ओर है। जानकारी के अनुसार अब तक ईडी खान मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है और सीएम कोई न कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से बच जाते हैं। वही ईडी ने नोटिस में कहा कि सीएम जानबूझकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। देवघर सदर अस्पताल परिसर में शौचालय बनवाकर भूल गया निगम। 6 साल बाद भी नहीं हुआ चालू। जी हां, नगर निगम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कई सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन निर्माण के बाद इन शौचालयों की कभी शुद्धि नहीं ली गई। इस वजह से निर्माण के सालों बाद भी कई शौचालय बंद पड़े हैं। इनमें से एक शौचालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 28 अंतर्गत सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के पीछे बनाया गया है। सार्वजनिक शौचालय भी है। इसका निर्माण करीब 6 साल पहले हुआ है तथा इसके बाद से ही शौचालय में ताला लटका हुआ है। इस शौचालय को निगम की ओर से बनवाने के बाद इसे चालू करने को लेकर कभी प्रयास ही नहीं किया गया। नगर निगम की ओर से सार्वजनिक शौचालय को करीब 35 लाख की लागत से निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य था कि शौचालय का निर्माण होने से अस्पताल आने वाले मरीजों व उनके परिजनों के साथ आसपास के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, लेकिन इसका उपयोग आज तक हुआ ही नहीं। इससे सदर अस्पताल में भी भर्ती मरीजों को आए दिन परेशानी होती है। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती आज। 100 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करेगा मोर्चा। जी हां, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा मारम गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
3 जनवरी को 100 झारखंड आंदोलनकारियों को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कचहरी रोड में सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दिन के 12 बजे शुरू होगा। इससे पूर्व अल्बर्ट एक्का चौक से स्टेडियम तक सांस्कृतिक टोली के साथ जुलूस निकाला जाएगा। वहां जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। पद्मश्री मुकुंद नायक और लोक गायिका सीमा देवी की अगुवाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। यह जानकारी मोर्चा के संस्थापक सह प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने दी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरकार से 3 जनवरी को राजकीय झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित करने की मांग की जाएगी। यह कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट के असम में भी भव्यता के साथ होगा। प्रीति कुमारी से ईडी की पूछताछ आज। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी प्रीति कुमारी से पूछताछ करेंगे। ईडी ने बड़गाई स्थित जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन भेजकर 3 जनवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। ईडी ने फर्जी दस्तावेज की खरीद बिक्री की जांच के दौरान बड़गाई के राजस्व कर्मचारी के घर से जमीन के दस्तावेज जब्त किए थे। इस सिलसिले में ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आलोक में सरकार के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने इस प्राथमिकी को ईसीआई के रूप में दर्ज किया। इसके बाद प्रीति कुमारी के नाम पर खरीदी गई जमीन की मापी की। मापी के दौरान जमीन पर भवन निर्माण के दौरान सरकारी जमीन के अतिक्रमण का मामला पकड़ में आया। इसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया।